1940 की दिहाई में जब न्यूक्लियर हथियारों का आइडिया आया, तब से दुनिया ने ऐसे धमाके देखे जो इंसान की सोच से भी ज़्यादा खौफनाक थे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। आज के दौर में दुनिया के पास 13,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। इतनी कुव्वत कि अगर ये एक साथ ब्लास्ट हो जाए ज़मीन को 100 मरतबा तबाह कर सकते हैं। रशिया, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया सबके पास ऐसे हथियार हैं जो दुनिया के नक्शा बदल सकते हैं। और इसीलिए जिस ज़माने ने ईवी माइक और कासल ब्रावो जैसे ब्लास्ट देखे, उस ज़माने की न्यूक्लियर पावर आज के आसपास भी नहीं। आज के बॉम्ब्स उन पुराने ब्लास्ट से 50 से 100 गुना ज़्यादा शदीद हैं। अब चलिए वापस चलते हैं उन धमाकों की तरफ जो कैमरे पर रिकॉर्ड हुए और जिन्होंने दुनिया को न्यूक्लियर बॉम्ब्स की ताकत का असल चेहरा दिखाया। नंबर 1 पे है आईवी माइक। 1 नवंबर 1952 अमेरिका ने पहला बहुत बड़ा थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। ये बॉम्ब इतना भारी था कि उसे किसी जंग में इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता था। ये सिर्फ एक तजुर्बा था, देखना था कि कितनी ताकत हासिल की जा सकती है। 31 अक्टूबर 1952 इलूजी लैब, आइसलैंड। बॉम्ब को एक पूरी मेटल की बिल्डिंग के अंदर सेट किया गया था और फिर आईवी माइक धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया। सिर्फ 90 सेकंड्स में मशूम क्लाउड 56,000 फीट तक ऊपर चला गया। 1 मिनट बाद ये 1,08,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा हो गया। धमाका इतना शदीद था कि जिस आइसलैंड पर यह ब्लास्ट हुआ वो आइसलैंड नक्शे से बिल्कुल मिट गया। और ये सिर्फ पहला कदम था। नंबर 2 पे है ऑपरेशन कासल। अब बात आती है ऑपरेशन कासल की। यह अमेरिका के सबसे बड़े न्यूक्लियर टेस्ट की सीरीज़ थी। बिकनी अटोल, मार्शल आइसलैंड का एक छोटा सा जजीरा, दुनिया के सबसे मशहूर न्यूक्लियर टेस्टिंग एरिया बन गया। 1946 से 1958 तक यहाँ 20 से ज़्यादा एटॉमिक और हाइड्रोजन बॉम्ब चलाए गए। इन्हीं टेस्ट में एक बॉम्ब था TX-17 जो कासल रोमियो में चलाया गया। 27 मार्च 1954 पहली दफ़ा एक बहुत बड़ा थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब हवा से गिरा कर ब्लास्ट किया गया। इसकी ताकत 11 मेगाटन थी। ब्लास्ट ने आसमान को एकदम लाल रोशनी से भर दिया। ये टेस्ट कामयाब रहा और अमेरिका ने और भी बड़े ब्लास्ट करने का फैसला किया। नंबर 3 पे है कासल यानकी। 5 मई 1954 फिर बिकनी एटोल। इस बॉम्ब का नाम था कासल यानकी। यह अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट था 13.5 मेगाटन। साइंसदानों को लगता था ये सिर्फ 9.5 मेगाटन का होगा, लेकिन ब्लास्ट उनकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा बड़ा निकला। सिर्फ 2 मिनट्स में मशरूम क्लाउड 40,000 फीट ऊंचा हो गया, यानी 32 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स एक दूसरे के ऊपर रखते उतना ऊंचा। 4 दिन बाद इस ब्लास्ट की रेडियो एक्टिव की धूल मैक्सिको सिटी तक पहुंच गई। इस टेस्ट ने दुनिया को दिखाया कि न्यूक्लियर रेडिएशन कितनी दूर तक जा सकती है। नंबर 4 पे है कासल ब्रावो। इस ब्लास्ट ने अमेरिका को भी हिला दिया। 1 मार्च 1954 बिकनी एटोल। साइंटिस्ट को लगता था ये बॉम्ब 6 मेगाटन का होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड केमिकल्स रिएक्शन की वजह से ब्लास्ट 15 मेगाटन का हो गया, यानी डबल से भी ज़्यादा। रेडिएशन आसपास के जजीरों तक फैल गई। अमेरिकन सोल्जर्स, लोकल लोग और एक जापानीज फिशिंग बोट में लोग सवार थे, सब रेडिएशन से बीमार हो गए। कासल ब्रावो की वजह से दुनिया भर में बहुत परेशानी हुई। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह इस ब्लास्ट के न्यूक्लियर पार्टिकल्स मिले। इसके बाद 1963 में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया गया कि हदों से ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं होगी। फिर नंबर 5 पे है वाहू। 1958 में ऑपरेशन हार्ट अटैक के नाम से 35 ब्लास्ट किए गए। इनमें एक बहुत अलग टेस्ट था वाहू, क्योंकि ये ब्लास्ट पानी के अंदर किया गया था। 16 मई 1958 न्यूक्लियर डिवाइस समंदर के गहराई में चलाई गई। 7 सेकंड्स के अंदर अंदर पानी की वेव्स 800 फीट तक ऊपर उठ गई। 3.5 मील दूर एक शिप तक शॉक वेव्स गई। शिप जोर से हिली लेकिन डूबी नहीं। वाहू ने दुनिया को दिखाया कि अंडर वाटर न्यूक्लियर ब्लास्ट कितना पावरफुल होता है। नंबर 6 पे है जा बोम्बा। और अब दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट जा बोम्बा। 30 अक्टूबर 1961 सोवियत यूनियन ने वो बॉम्ब चलाया जिसको देखकर सब हैरान रह गए। इसका धमाका 58 मेगाटन था, यानी हिरोशिमा बॉम्ब से 3000 गुना ज़्यादा ताकत। इसका फ्लैश 620 माइल्स दूर तक नजर आया। 560 माइल दूर के शहरों की खिड़कियां टूट गईं। अगर ये बॉम्ब ग्राउंड लेवल पर ब्लास्ट किया जाता तो 3.6 स्क्वायर माइल्स तक सिर्फ आग ही आग होती। बाद में रशिया ने इसका असल वीडियो रिलीज़ किया, जिसे देखकर दुनिया को पता चला कि इंसान ने कितनी खतरनाक चीज़ बना ली है।
सोवियत यूनियन का प्लान था कि इस बॉम्ब का 100 मेगाटन विजन बी बनाया जाए, लेकिन प्लेन ब्लास्ट से बच नहीं पाता, इसलिए प्रोजेक्ट रोक दिया गया। आपने ये सब पुराने ब्लास्ट देखे हैं, लेकिन एक बात याद रखें, आज के न्यूक्लियर हथियार उन पुराने बॉम्ब से 50 से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल हैं। आज की दुनिया में रशिया के पास 5500 प्लस वॉरहेड्स जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका के पास 5000 के करीब दुनिया में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी। चाइना के पास 500 प्लस दुनिया में तेज़ी से बढ़ती हुई ताकत। पाकिस्तान के पास 160 प्लस और इंडिया के पास 170 प्लस। इसराइल के पास 90 से 100 हैं, लेकिन ऑफिशियली डिनाई करता है। दुनिया के पास टोटल 13,000 से ज़्यादा वॉरहेड्स मौजूद हैं। अगर आज एक मॉडर्न न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए तो पूरा शहर एक सेकंड में मिट सकता है। खुशी की बात यह है कि ज़ा बॉम्बर जैसी डिवाइस कभी जंग में इस्तेमाल नहीं हुई। इन वॉरहेड्स का मकसद एक ही था, दुनिया को दिखाना कि हम कितने ताकतवर हैं और एक दूसरे को रोकना कि वो हमला ना कर सकें। लेकिन अगर एक भी गलती हो गई तो ये ताकत इंसानियत का आखिरी दिन बना सकती है। आखिर में सिर्फ एक बात याद रखनी चाहिए, न्यूक्लियर हथियारों की असली ताकत उनके साइज़ में नहीं, बल्कि उन फैसलों में होती है जो इंसान करता है। एक सही फैसला ईमान ला सकता है और एक गलत फैसला पूरी दुनिया को राख बना सकता है। अगर ये फ्यूचर में इस्तेमाल हुए तो बताएं कौन सा मुल्क इस्तेमाल करेगा और किसके खिलाफ करेगा, कमेंट में बताएं।